अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले नमाज के बाद बंदा किचन में ही आता है। तो मैं आई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो वो दिखाया था मैंने कि देखें किचन सुबह के टाइम कितना साफ़ है, लेकिन ये अभी नाश्ते करवाते करवाते काफ़ी देर लग जाती है ना। तो मैं अपने और एक ही बच्चा मेरा उठा हुआ है, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बाकी सो रहे हैं। तो जो 3-4 शिफ्टों में जब नाश्ता बनाए ना छुट्टियों में लग पता जाता है। पाकिस्तान में सच्ची बात है, आपको बता, हमारी माँ थी ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो अगर वो उन सब के लिए बना रही हैं, कोई सोए तो सबकी बन जाती थी। फिर वो जैसे जैसे उठता है फिर अपनी मर्ज़ी से खा लेता है। लेकिन इधर भाई ये ठंडी चीज़ खानी नहीं, गरम रोटी खानी है। अजीब सा ही यूरोप ने ना बच्चों का दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो फिर 2-3 दफ़ा जो नाश्ते बना के दें तो फिर आपको पता ही है। अभी मैंने ये शिफ्ट जो है ना अपनी और मियाँ की और बच्चे की बनाई है। ब्रेड गर्म किया क्योंकि वो नीचे जाने के लिए ना भोजन लेके लाने के लिए बच्चे नहीं उठे। तो मैंने कहा मेरे से सुबह सुबह नहीं जाया जाता, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता करने के बाद साथ ही खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो जब हमारे खाना भी पक जाता है फिर मैं वॉक के लिए भी जाना होता है। आपको पता है यहाँ केज़े और इस तरह की चीज़ें खा खा के इंसान स्मार्ट भी हो तो वो मोटा हो जाता है। तो ऐ ना हुए गिट्टियाँ गोड्डियाँ तो रह जाइए। तो बाहर ज़रूर निकलना पड़ता है। तो इसलिए ये देखें मेरे अंडे पराठा जो है ना, और नाश्ते की टेबल पे ही मेरे बेटे ने जूते पकड़े हुए हैं कि नाश्ता नहीं करना, पहले बाहर लेके जाएं। मैंने मिसीज़ एंड मिस्टर वाला कप मुझे किसी तोहफ़ा मिला था, ये जो वाइनाक है उस पर। तो आज हम उस कप में चाय डाली है। तो उसाम कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है। तो ये देखें, ये इस तरह हमें तंग करता है कि अभी देखें पापा ने नाश्ता करना है लेकिन इसने नाश्ता करने नहीं देना। तो ये तंग कर रहा है। तो अब ये मेरे मियाँ इसको नाश्ता कराएंगे और मैंने नाश्ते के बर्तन रखने के बाद साथ ही ऊपर दाल चढ़ा दी थी, उधर इस दूसरी तरफ चावल पकाए हैं। आज हमारे घर में पकेगा जी दाल चावल, और साथ ही मैंने सफाई भी करनी शुरू कर दी है क्योंकि फिर छुट्टियां हैं और मैं इतनी फिर सुबह नहीं सफाई करती। नाश्ते के बाद बच्चे 2-3 दफ़ा जब जैसे जैसे उठते हैं, कोई 11 बजे उठा, कोई 12 बजे उठा, उनको नाश्ता देने के बाद फिर मैं साथ खाना पक जाता है और साथ ही मैं अपनी सफाई भी उसी वक्त करती हूँ, क्योंकि मशीन लगानी होती है। इत्थे केड़ा झाड़ू फेरना होंदा है जिहदी आवाज़ ना आए। तो मशीन लगानी होती है और उसकी आवाज़ होती है जो सफाई वाली मशीन होती है। ये देखें जी मेरा इधर तड़का भी लग गया है माशाल्लाह। मेरी दाल पक गई, राइस पक गया, और मैंने यहाँ आलू और प्याज भी काटे हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना पकोड़े खाते हैं साथ। आप हैरान परेशान ना हो। साथ ही ये देखें सामान भी आ गया। और एक औरत जो होती है ना उसके कोई मेरा ख्याल है 5-6 हाथ होते हैं, क्योंकि मैं दाल को तड़का लगा रही थी, साथ ही वो नीचे से सामान भी आ गया। मियाँ मेरे लेके आए हैं क्योंकि फिर बाद में शाम को लेके लाजमी निकलना पड़ता है। तो फिर जब हम शाम को लेके निकलें तो फिर चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो जाती हैं, फिर वो सैर ही कर सकते हैं ना। तो मैं साथ ही देखें फ्रिज में सामान लगाने लग पड़ी हूँ। योगर्ट वगैरह, दूध वगैरह, जो जो एक हफ़्ते का सामान होता है ना वो हर हफ़्ते ही हर एक को लेके आना पड़ता है। तो साथ साथ मेरी सफाई बीच में ही रह गई है जी। मैं पहले आख्या समान रखना फिर सफाइयाँ करांगी। तो फिर जब ये गत्ते शत्ते सारे इकट्ठे कर लूँगी ना, उसके बाद इंशाल्लाह सफाई शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग मिल के जाएंगे। आपको जर्मन की सैर में थोड़ी सी करवा देती हूँ, आप भी कर लिया करें। तो ये देखें फ़िशें आई हुई हैं आजकल ना, एलडी में 1-1 यूरो की फ़िश आई हुई है, ये देखें। और वैसे आपको पता है महंगाई चल रही है, तो 1-1 यूरो की पहले भी लेके आई थी, अब फिर ले आई हूँ। नवाब देखो जी इतने सोफे पे बैठे हैं। तो मैं साथ फल वगैरह रखने लगी हूँ क्योंकि सामान आया था तो सारा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। और वो जो पैकिंग होती है ना उसको फिर नीचे फेंकने भी जाना होता है। तो मैंने कहा सारी पैकिंग इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि वो साथ ही बच्चे या मियाँ वगैरह नीचे फेंक आए, नहीं तो आपको पता है छोटे छोटे घर हैं और रश पड़ जाता है यहाँ। तो इसलिए हमें 8वें स्टूक से पहले स्टूक पे जाना पड़ता है गंद फेंकने के लिए। तो मैं अब ये सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसके बाद सफाई करूँगी। सफाई करेंगे, साथ हम लोग खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम हो गया खाने का भी। बच्चों को फिर मैंने नाश्ता नहीं बना के दिया क्योंकि वो उठ गए हैं। ऐ देख लो ऐ गंद जो अब मैंने नीचे फेंकना है, कितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। चलें जी, 7 पकौड़े जल्दी जल्दी निकालते हैं क्योंकि आज नाश्ता है, फिर बच्चों बेचारों ने किया ही को नहीं। माँ इन्नी विच कल्पी है कि उन्हें नाश्ता ही नहीं किया, वो लेट ही सो के उठे हैं तो फिर डायरेक्ट वो खाना ही खाएंगे। तो ये देखें जी
माशाल्लाह मेरी दाल भी तैयार है, पकोड़े हैं, साथ अचार है, साथ मूली और टमाटर है। खीरा नहीं मिल रहा था, मेरा ख्याल है हुसाम ने खा लिया है। आप कहते होंगे हुसाम का ही नाम लेती है बेचारे का। मेरा प्यारा बेबी है ना, छोटा सा बच्चा। तो अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो उसके बाद फ्रेंड बार बार फ़ोन कर रही है, अगर मैं नीचे ना गई तो उन्हें मैंने गोली मार देनी है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिला लूँ। तो शाम को आवाज़ें लगा रही हूँ, वो आ नहीं रहा, क्योंकि एक छोटे बच्चे की तरह मुझे उसे खाना खिलाना पड़ता है, मुंह साफ़ करना पड़ता है, हाथ साफ़ करने पड़ते हैं। ये सारे एक छोटे बच्चे के काम है उसके साथ। ये ना समझें कि मैं फ़ारग हूँ। फ़ारग कोई नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अगर आपको उसकी सारी दिखाऊँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे वो कैसे हम लोग उसके साथ डील करते हैं। तो पीछे की कहानी तो मैं आपको नहीं ज़्यादा दिखाती, क्योंकि वो मेरा बेटा जो है ना, उसको एक फुल टाइम बंदा चाहिए जो उसके साथ उसका हेल्पर हो, पैम्पर चेंज करे, सब कुछ करे। अब देखिए ये खाने के लिए नहीं आ रहा, सारे टेबल पे बैठे हुए हैं लेकिन ये नहीं आ रहा। अब मैंने इन सबको खिलाने के बाद इसकी प्लेट मैंने या उधर लेके जाऊंगी या धक्के से यहाँ लेके आऊँगी। तो फिर ये थोड़े से काम है। और अब जब वापस आई हैं तय देखो खाने के बाद दे बर्तन। अब मैं एक नज़र बर्तन पे डालती हूँ, एक नज़र मशीन पे डालती हूँ, क्या वो अभी चल रही है, लेट लगाई थी। हूँ सोचनी है या तो बर्तन धो ला तो या फिर मशीन वो ख़त्म होगी तो आके दोबारा ये वाले बर्तन लगाऊंगी। आप बताएं क्या करूँ, दूँ या मशीन का इंतज़ार कर लूँ। बर्तन थोड़े हैं या प्लेटें हैं ना आज, तो प्लेटें थोड़ी हैं। फिर आखिरकार मैं सोचा काम तो ज़िंदगी में ख़त्म होने को नहीं, इससे बेहतर है नीचे चली जाओ, नहीं तो फ्रेंड जो है नाराज़ हो जाएगी। तो मैंने बूट शूट पहने हैं। और आपको मैंने वो वाला क्लिप इसलिए नहीं दिखाया कि जो मैं भागो भाग, अगर वो मैं दिखाती ना तो आप लोगों ने ना मेरे पे हंसना भी था, क्योंकि मेरा बेटे ने मेरी टांग पकड़ी हुई थी कि अम्मा नहीं निकल सकती। तो वो सीन बड़ा ही वो होता है, क्योंकि मेरे मियाँ ने उसकी टांग पकड़ी थी, उसने मेरी पकड़ी हुई थी और मैंने दौड़ा दौड़ी की। और यहाँ आके मैंने अपनी फ्रेंड की बातें सुनी, क्योंकि वो कह रही मैं ठंड में इन्ना मिनट खलोती तेरा इंतज़ार किया, वो डांटेगी अब मुझे। लेकिन उसको पता सारी कहानी क्या है, लेकिन फिर भी उसने मुझे ना टीचर की तरह डांटना है। कोई बात नहीं, फ्रेंड एक दूसरे की डांट सुन भी लेते हैं ना कभी कभी। तो अब मैं थोड़ी सी उसकी डांट आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तकरीर ज़रा लंबी हो जाएगी। तो हम वॉक करते करते जा रहे हैं टोम। आप कहते होंगे ये टोम चली जाती हैं, भाई ये रास्ते में आता है ना कम वक्त, फिर हम गर्म होने के लिए अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, थोड़ा सा अंदर जाते हैं। हाँ, और अंदर फिर थोड़ा सा हीट मिल जाती है। तो फिर उसके बाद दूसरा चक्कर वापसी का हम घर लगाते हैं। तो चलो जी, आप लोग हमारे साथ बनाए रहा करें। तो अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ इग्नोर किया करें। एक माँ है, एक बच्चे की माँ है। अच्छा। तो चलें आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, उसके बाद हमें दोबारा लंबा चक्कर लगाना है, फिर एक स्टोर में जाएंगे, फिर घर आएंगे। इस तरह हम घर आएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यूरोप में। जो यूरोप में रहते हैं उन्हें पता है। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।